हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों एक्सरसाइज 2.1 हम पिछली क्लास तक ख़त्म कर चुके थे। अब इसी चैप्टर में हम आगे अपनी एक्सरसाइज जो है हमारी अगली एक्सरसाइज 2.2 पे आगे बढ़ते हैं। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 2। कहने का मतलब ये है बच्चों, पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं बच्चों? बहुपद। हमें क्या करना है, हमें एक बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद की हमें वैल्यू निकालनी है। किस पे निकालनी है? एक तो x इक्वल्स टू 0 पे आप निकालिए, x इक्वल्स टू -1 पे निकालिए और x इक्वल्स टू 2 पे आप पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए। तो हम समझते हैं कि हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को कैसे निकालते हैं। चलिए, तो भाई हमें अपना जो ये पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है बहुपद, क्या है बहुपद? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है भाई, यही तो बहुपद हमें दिया हुआ है। इस बहुपद की हमें वैल्यू निकालनी है। किस पे निकालनी है? इस पे निकालनी है, इस पे निकालनी है, इस पे निकालनी है। कैसे? अब जैसे पहला पार्ट हम लेते हैं, क्या है हमें? एट x इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब है? यानी कि x की वैल्यू हमें 0 रखनी है। x की इक्वल्स टू क्या है? 0। यानी कि x इक्वल्स टू 0 इस पूरे बहुपद में आप पुट कर दीजिए। पूरे पॉलिनोमियल में आप जहाँ भी x आपको दिख रहा है वहाँ x की जगह 0 लिख दीजिए। जो भी वैल्यू आएगी वही आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू दे देगा। कैसे? देखिए भाई, x क्या है? 0 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 5 की 0 में मल्टीप्लाई। भाई x जो है 5 की मल्टीप्लाई में तो है, तो x की जगह हमने क्या क्या रख दिया? 0 रख दिया। -4, ठीक है। x का स्क्वायर मतलब x की जगह 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर और प्लस क्या है? 3। क्लियर है बच्चों? अब देखो 5 की 0 में मल्टीप्लाई होगी तो 0, ठीक है। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना बच्चों? भाई 0 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, कितना भी कुछ भी करो, 0 का आप कुछ भी करो उसको 0 ही आएगा। और जब 0 आएगा तो 4 की 0 में मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही आएगा। तो 0 माइनस 0 और प्लस क्या है? 3। ठीक है बच्चों, 0 में से 0 जाएगी, 0 ही बचेगा। 0 में से 0 जाएगी, 0 ही बचेगा। और 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 ही बचेगा। तो क्या आ गई हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू? 3। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट में हमें क्या करना है भाई? ठीक है, बहुपद क्या है हमारा? पॉलिनोमियल क्या है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इस बहुपद की हमें वैल्यू निकालनी है किस पे? x इक्वल्स टू -1 पे। तो दूसरा पार्ट है एट x इक्वल्स टू -1। इस बार हम x की वैल्यू जो है -1 इस पूरे बहुपद में, पूरे पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। कैसे? देखिए, तो x की वैल्यू क्या है? -1, तो 5 मल्टीप्लाई बाई -1। ठीक है भाई, 4 x का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर और प्लस क्या है? 3। ठीक है भाई, चलिए अब 5 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 5 आएगा और माइनस का साइन भी है तो -5। ठीक है भाई, अब क्या है? माइनस का 4 माइनस। अब बच्चों एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी माइनस की, जैसे कि -1 का स्क्वायर है, ये -1 का स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? -1 मल्टीप्लाई बाय -1। किसी भी चीज़ के स्क्वायर को बच्चों हम इसी तरह से लिखते हैं, उनकी 2 बार मल्टीप्लाई होती है स्क्वायर का मतलब। ठीक है, अब देखो भाई 1 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, और माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो क्या बन जाता है बच्चों? पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई हुई तो 1 बनेगा और माइनस की भी मल्टीप्लाई होती है तो पॉजिटिव बन जाता है, तो क्या आ जाएगा? 1। ठीक है भाई, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या है हमारा? 1, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस क्या है? 3। क्लियर? चलिए, -5 4 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो 4 ही आएगा और प्लस 3। अब भाई ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो -5 -4 क्या आ जाएगा? 5 और 4 9 और साइन कैसा आएगा? नेगेटिव का। ठीक है, प्लस क्या है? 3। अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी कि क्या होगा? सब्सट्रैक्शन होगा, घटेगा। तो 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेगा, लेकिन साइन कैसा आएगा? जो बड़े नंबर के साथ होगा। बड़ा नंबर क्या है? 9 या 3? 9 है, 9 के आगे कैसा साइन है? नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस तरह से हम अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है x इक्वल्स टू 2। अब देखते हैं भाई इसका थर्ड पार्ट।
तो पॉलिनोमियल क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है भाई, चलिए अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को यहीं रोक सकते हैं और ये जो थर्ड पार्ट है इसको आप खुद से ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम फिलहाल इसको खैर करते हैं, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया, आप खुद करना चाहते हैं इस थर्ड पार्ट को, तो आप वीडियो को रोक दीजिए, क्लास को यहीं ख़त्म कर दीजिए और इस पार्ट को आप खुद से ट्राई करिए। ठीक है, तो चलिए एट x इक्वल्स टू 2। अब क्या करना है भाई, हमें x की वैल्यू 2 है, अब हमें 2 वैल्यू दी है, तो इस 2 वैल्यू को x की यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए, यानी कि जहाँ जहाँ भी x है वहाँ 2 लिख दीजिए। कैसे, देखिए 5x है, x की जगह क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, माइनस 4x स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3। अब 5 2 जा 10 हो जाएंगे, माइनस 4। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3। ठीक है भाई, फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16 और प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब देखो ये भी, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो अब क्या करते हैं, हमारे लिए क्या आसान होगा, पहले प्लस प्लस वाले जोड़ दीजिए। ठीक है भाई, आप चाहे तो इन दोनों को माइनस भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सबसे आसान क्या होगा, ये प्लस है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले जोड़ देते हैं पहले, तो 10 ये 3 ये, तो क्या हो जाएगा 13। ठीक है, और क्या है 13 माइनस 16। अब क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, 13 में से 16 जाएंगे बच्चों, कितना बचेगा, 3 बचेगा। बड़ा साइन क्या है, सॉरी बड़ा नंबर क्या है 16, 16 के आगे कैसा साइन है, नेगेटिव, तो नेगेटिव ही साइन इसके आगे हम लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आप ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे, एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इन्हें आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। ठीक है, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।